Hello everyone, welcome to Maitri Education Hub. I am Neha Singh, History Honours from LSR College DU. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्ट ऑफ मॉडर्न पीरियड एंड इस टॉपिक को बनाने के लिए हमने एंशंट एंड अर्ली मिडिवल इंडिया उपिंदर सिंह 11th की एनसीईआरटी एंड नितिन सिंघानिया बुक का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन, टू टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट में हम सबसे पहले देखेंगे पैलेस, पिलर्स में हम देखेंगे कि मॉडर्न पिलर एंड अकेमेनियन पिलर में क्या डिफरेंसेस थे और क्या सिमिलैरिटीज़ थी। फिर हम देखेंगे कि स्तूपास किसको कहते हैं। पॉपुलर आर्ट में हम छोटे छोटे आर्ट फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे लाइक यक्षा एंड यक्षनीस, रॉक कट आर्किटेक्चर, पोट्री एंड अदर आर्ट फॉर्म्स क्या होते थे। और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। 6th सेंचुरी BC में गंजेटिक वैली में बहुत सारे सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट स्टार्ट होने लगे थे, लाइक हमारा बुद्धिज्म और जैनिज्म। और इस टाइम पे जातीय सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट होने लगा था, लो कास्ट के साथ दुर्व्यवहार होता था। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म इस सब के खिलाफ थी और इसको एबॉलिश करना चाहती थी। तो ये सारा हमारा सोसाइटी में हो रहा था। अब पॉलिटिकल साइड में क्या हो रहा था, तो पॉलिटिकल साइड में 6th सेंचुरी BC में मगध किंगडम स्टैब्लिश हो गया था। 4th सेंचुरी BC में मौर्यन एम्पायर इमर्ज हो गया था और 3rd सेंचुरी BC में अशोकन रूलर पावर में आ गए थे। अशोका ने इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बुद्धिज्म और जैनिज्म को पैट्रोनाइज किया था। तो इस टाइम पे हम मॉडर्न आर्ट को टू टाइप्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, कोर्ट आर्ट एंड पॉपुलर आर्ट। तो कोर्ट आर्ट क्या होता है? कोर्ट आर्ट होता है जो किंग पैट्रोनाइज दे के आर्ट फॉर्म्स को बनवाते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें ज़्यादा खर्च होता होगा, तो आर्ट फॉर्म्स भी बड़े बड़े होते थे लाइक पैलेस, पिलर्स एंड स्तूपास। पॉपुलर आर्ट जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव से बनाया जाता था बिना किसी पैट्रोनेज के, तो इसमें कम खर्चा होता था और आर्ट फॉर्म्स छोटे छोटे होते थे, जैसे कि केव्स पेंटिंग, पोट्री एंड स्कल्पचर। ये सबको हम एक एक करके देखेंगे। मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त मौर्य ने इस्टेब्लिश की थी और उनका कैपिटल पाटलिपुत्र में था। वहीं दूसरी ओर अशोका ने अपना पैलेस कुम्हरार में बनवाया था, जो कि बिहार में है, और इसका पैलेस का वॉल बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड था कार्विंग एंड स्कल्पचर से। कुम्हरार में एक सेंट्रल पिलर भी मिला था जो कि बफ कलर चुनार सैंडस्टोन से बना हुआ था। बफ कलर लाइट ब्राउनिश येलो कलर का होता है। पिलर बहुत ही पॉलिश एंड स्मूथ होते थे। इस जगह पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐश यानी राख, जले हुए लकड़ी के टुकड़े मिले हैं, जो इंडिकेट करता है कि इसके फ्लोर और रूफ वुड से बने हुए थे और वह आग लगने के कारण जल गए हैं। अब हमारा सेकंड है पिलर। तो पिलर किंग के पावर को शो करता है, उन्होंने कोई युद्ध जीता है तो उसको शो करता है। तो पिलर्स इतना ज़्यादा राजा क्यों बनवाते थे? तो इसके बहुत सारे कारण थे, या तो अपने पावर को शो करने के लिए, अपने विक्ट्री को शो करने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए पिलर्स बनवाते थे। पिलर्स चुनार सैंडस्टोन से बनता था और इसके सरफेस बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते थे। पिलर्स के 4 पार्ट होते हैं। जो सबसे निचला वाला पार्ट इसको बोलते हैं शैफ्ट। इसके ऊपर जो बोलते हैं कैपिटल, ये इन्वर्टेड लोटस के फॉर्म में होता है या फिर बेल शेप में होता है। इसके ऊपर जो होता है उसको एबैकस बोलते हैं। एबैकस के सेंटर में व्हील होता है और इसके सराउंडिंग में 4 एनिमल्स होते हैं। ये देखिए बुल है और एक ये हॉर्स है। इसके अलावा एलिफेंट एंड लायन भी होते हैं, जो कि पिक्चर में हमें नहीं दिखते हैं। एबैकस के ऊपर एनिमल होता है जिसको एनिमल कैपिटल बोलते हैं। अगर लायन है तो लायन कैपिटल बोलेंगे, अगर बुल है तो बुल कैपिटल बोलेंगे। मतलब जो भी एनिमल है उसके ऊपर नाम पड़ता है कैपिटल का। जैसे यहाँ पे जो एनिमल है तो इसको यहाँ पे एनिमल कैपिटल बोलेंगे, मतलब यहाँ पे लायन है तो लायन कैपिटल बोलेंगे। अब ये सब किसी ना किसी चीज़ को डिनोट करता है। जैसे लोटस प्योरिटी का सिंबल है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ऐसा बताया गया कि बुद्धा ने जन्म के बाद जहाँ 7 स्टेप्स लिए थे वहाँ कमल का फूल खिल गया था। सेकेंड, व्हील सिंबल है टाइम एंड क्रिएशन का। अशोका कैपिटल पे जो धर्म चक्र है वो बुद्धा के फर्स्ट सेरेमन को रिप्रेजेंट करता है, जो उन्होंने सारनाथ में दिया था। लायन शाक्य मुनि बुद्धा को रिप्रेजेंट करता है और एलिफेंट
बुद्धा की माता माया के ड्रीम को रिप्रेजेंट करता है। ड्रीम में फ्यूचर बुद्धा वाइट एलिफेंट के फॉर्म में माया के उम्ब में एंटर कर रहे हैं, ऐसा माया ने ड्रीम देखा था, जो हमारा एलिफेंट रिप्रेजेंट करता है। बुल रिप्रेजेंट करता है फर्टिलिटी को, और हॉर्स रिप्रेजेंट करता है हॉर्स कंथका को, जिसके सहायता से बुद्धा महल को त्याग कर चले गए थे शानो शौकत से दूर। तो हमने अपना नेशनल एम्बलम भी सारनाथ पिलर से ही लिया है। और ये जो हमने सत्यमेव जयते हमने मुंडका उपनिषद से लिया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अब ये देखिए मैप, जिसमें बहुत अलग अलग एनिमल कैपिटल को दिखाया गया है, जैसे लौरिया, नंदनगढ़, रामपुर एंड वैशाली में लायन कैपिटल है। तीनों साइट्स बिहार में है। रामपुरवा में 2 कैपिटल है, एक तो मैंने पहले बताया वो है लायन कैपिटल और दूसरा बुल कैपिटल। सनिस्का में एलिफेंट कैपिटल है, जो यूपी में है। सांची एंड सारनाथ में क्वाड्रपल लायन है, जिस क्वाड्रपल लायन का मतलब 4 फेस वाला लायन। अब हम बात करते हैं कि क्या मॉडर्न पिलर और पर्शियन इन्फ्लुएंस दिखने को मिलता है। तो हाँ, हमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज मिलते हैं अशोकन एंड पर्शियन पिलर में, जिसमें कुछ फीचर्स अकेमेनियन एम्पायर से लिए गए हैं। डायरियस किंग कौन थे? डायरियस वॉज अ पर्शियन किंग ऑफ अकेमेनियन एम्पायर एंड अशोकन पिलर के इंस्क्रिप्शन में डीपी एंड लिपि वर्ड मेंशन है, जो इंडिकेट करता है पर्शियन इन्फ्लुएंस को। दोनों ही किंग के इंस्क्रिप्शन में 3rd पर्सन से स्टार्ट होते हुए 1st पर्सन में हमें देखने को मिलता है इंस्क्रिप्शन, जो भी इंडिकेटर है पर्शियन इन्फ्लुएंस का। एंड नॉर्थ वेस्ट में कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शन अरामिक स्क्रिप्ट में है, एंड उससे खरोष्ठी स्क्रिप्ट की उत्पत्ति हुई है, जो इंडिकेट करता है कि इंडिया एंड वेस्ट एशिया के बीच इंटरेक्शन होते थे, ट्रेड भी होते थे। वैसे ज़्यादातर अशोका इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में मिलते हैं। और हेराल्डिक पोज वाले लायन भी इंडिकेटर है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का। अब हम देखते हैं कि क्या डिफरेंस थे मौर्यन एम्पायर के पिलर में एंड अकेमेनियन पिलर में। तो मॉडर्न पिलर के में बात करें तो जो कुम्हरार में जो पिलर है वहाँ पे कैपिटल हमें नहीं मिला है, पर जो पेरिसपोलिस में जो पिलर है उसमें बहुत ज़्यादा इलेबोरेट कैपिटल दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं कि मॉडर्न पिलर में बेस नहीं होता था, बिना किसी बेस के ऊपर खड़ा होता था हमारा पिलर। पर अकेमेनियन पिलर में बेस होता था, और बेस कौन से शेप का होता था? तो वो बेल शेप में होता था, प्लेन रेक्टेंगुलर शेप में होता था, या फिर सर्कुलर ब्लॉक के शेप में होता था। यहाँ पे हमें मॉडर्न पिलर में स्मूथ सरफेस होता था, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे स्मूथ सरफेस होता था, और अकेमेनियन पिलर में फ्लूटेड सरफेस होता था। मॉडर्न पिलर में जो एनिमल मिले हैं वो इंडिपेंडेंट भी मिले हैं, और फिर 2 एनिमल के साथ या फिर 3 एनिमल भी मिले हैं, पर इंडिपेंडेंट भी मिले हैं। पर जो अकेमेनियन पिलर में हमें इंडिपेंडेंट एनिमल नहीं मिले हैं, 2 सेमी बुल्स मिलेंगे, यूनिकॉर्न सीटेड बैक टू बैक ऐसे मिलते हैं। और मॉडर्न पिलर में हमें मोनोलिथिक मिले हैं, मतलब एक ही चट्टान से काटे हुए पिलर्स मिलते हैं। बहुत सारे पत्थर का यूज़ नहीं किया जाता था, पर अकेमेनियन पिलर में बहुत सारे पत्थर को काट करके पिलर्स बनाते थे। ये देखिए हमारे अकेमेनियन पिलर है, जिसका सरफेस फ्लूटेड है, और ये किसी बेस के ऊपर है। ये देखिए रेक्टेंगुलर बेस के ऊपर है। ये हमारा मॉडर्न पिलर है, इसका सरफेस स्मूथ है और बिना किसी बेस के ऊपर है, और ये इंडिपेंडेंट लायन भी है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्तूपा की। स्तूपा बरियल माउंड होता है। बुद्धा स्तूप बुद्धा रिलिक्स के ऊपर बनाया जाता है। उनके ऊपर उन्होंने जो वस्तुएं या फिर वस्त्र यूज़ किया उनके ऊपर स्तूपास बनाया जाता था। सबसे पहले क्या किया जाता था कि बुद्धा के यूज़ किए हुए वस्तुएं, उनके दांत हो गए, उनके वस्त्र हो गए, उनको बक्से में डालकर बंद कर दिया जाता था। फिर इसके ऊपर अनबर्न्ट ब्रिक से स्तूपा बनता था। इसके बाद इसका आउटर सरफेस बर्न्ट ब्रिक से बनाते थे और फिर प्लास्टर से कवर कर देते थे। बट स्तूपा बनाने के लिए पैट्रोनाइज कौन करता था? तो बुद्धा के फॉलोअर्स करते थे।
या फिर गृहपतिस करते थे, किंग करते थे और गिल्ड्स करते थे। गिल्ड्स कौन होते हैं? गिल्ड्स अलायंस होता है ग्रुप का, चाहे आर्टिशियंस का या फिर मर्चेंट्स का। जैसे आज के टाइम पे एस्कॉम जैसी इंस्टीट्यूशन है वो बिजनेस को प्रमोट करते हैं, वैसे उस टाइम पे भी गिल्ड्स होते थे, आर्टिशियंस के अलायंस ग्रुप या फिर मर्चेंट्स के अलायंस ग्रुप। कुछ इंस्क्रिप्शन में तो आर्टिशियंस के नेम भी मेंशन है, जैसे कि कान्हा पितोलखोरा में मेंशन है, और उनके ही डिसिपल, उनके शिष्य का नाम बलक्का भी मेंशन है कोंडान केव में। तो ये हमें पता चलता है कि इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन पैट्रोनाइज करते थे स्तूपा को। बुद्धा के मृत्यु के बाद 9 स्तूप बनाए गए थे जो कि डिफरेंट लोकेशन में हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट 9 स्तूपास बनाए गए थे डिफरेंट लोकेशन में, लाइक राजगृह में, वैशाली में, कपिलावस्तु में, अलकप्पा में, रामगृह, ये सारे जगहों पे बुद्धा के स्तूप बनाए गए थे। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फेमस बुद्धा का स्तूप है वो बैराथ इन राजस्थान में है, जो कि 3rd सेंचुरी BC में बनाया गया था। और दूसरा है सांची स्तूप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। जो स्तूप है वो मेडिटेशन के लिए होता था, वहीं विहारा मॉन्क के आराम करने के लिए बनाया जाता था या फिर बरसात से बचने के लिए बनाया जाता था। ऐसे तो मॉन्क जगह जगह घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, पर बरसात के वक्त वो ट्रैवल नहीं करते और विहारा में आराम करते हैं। चैत्य हॉल ऑफ प्रेयर होता था, जो कि जहाँ पे वर्शिपिंग होती थी, पूजा होती थी। तो जो स्तूप हो गया, चैत्य हो गया, विहारा बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों से एसोसिएटेड है, बट बुद्धिज्म में ज़्यादातर हमें मिलता है। ये देखिए स्तूपा का स्ट्रक्चर है। इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्तूपा डोम या फिर अंडा, इस वाले को बोलेंगे हम हर्मिका। ये बीच में जो है इसको बोलते हैं यष्टि, यानी छतरी सी जैसा है, इसको बोलते हैं छत्रास। ये जो है हमारे तोरण का मतलब होता है गेटवे, जो कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होता था। वैसे सांची स्तूप में डेकोरेटेड नहीं मिलता था, ज़्यादातर प्लेन ही होता था। और ये जो एम्बुलेटरी पैसेज है, यहाँ पे परिक्रमा करते थे, जहाँ जो भी मॉन्क्स या भक्त आते थे वहाँ पे परिक्रमा करते थे। ये डबल स्टेयरवे है, एक स्टेयरवे से चढ़ते थे और परिक्रमा करके दूसरे स्टेयरवे से उतरते थे। तो ऐसा स्ट्रक्चर था स्तूपा का। अब हम देखते हैं आगे पॉपुलर आर्ट। पॉपुलर आर्ट में हम सबसे पहले देखेंगे यक्षास एंड यक्षिनीस के बारे में। मॉडर्न टाइम में यक्षा एंड यक्षिणी की बहुत ज़्यादा पूजा होती थी। इन्हें गार्जियन डेटिस बोला जाता था, क्योंकि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हिडन गोल्ड, डायमंड, प्रीशियस स्टोन को जो अर्थ या ट्री रूट के नीचे छिपा हुआ है उनके रखवाली का। यक्षा एंड यक्षिणी का जिक्र तीनों धर्म के टेक्स्ट में मिलता है, हिंदू धर्म के टेक्स्ट में, जैन धर्म के टेक्स्ट में, बुद्धिस्ट धर्म के टेक्स्ट में, एंड शिल्पाधिकरण में भी हमें यक्षा एंड यक्षिणी के बारे में मेंशन है। जो सबसे मोस्ट फेमस जो यक्षी का फिगर हमें मिला है वो दीदरगंज पटना में मिला है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड एंड बहुत ज़्यादा डिटेल से बनाया गया है। इसका जो फेस है वो गोल है, और इसके फेशियल एक्सप्रेशन से पता चलता है कि इसका कैरेक्टर क्या है। तो समझ सकते हैं कि कितने डिटेल से इस फिगर को बनाया गया है, आर्टिसंस ने कितने पॉलिश्ड एंड कितने स्मूथ एंड डिटेल से पिक्चर को बनाया है। अब हम देखते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर बनाने के लिए कहीं और से पत्थर नहीं लाया जाता था, वहाँ से पे मौजूद चट्टान को काट कर उसे तराश कर आर्किटेक्चर बनाते थे। सबसे मोस्ट फेमस जो एग्जांपल है वो धौली उड़ीसा में है, जहाँ पे हमें रॉक कट एलिफेंट मिला है। देखिए कितने ब्यूटीफुल वे से बनाया गया है इसको। इसका जो ट्रंक है वो अंदर की ओर है, राइट लेग टिल्टेड है, लेफ्ट लेग स्लाइटली बेंट है, जो सजेस्ट करता है कि एलिफेंट आगे की ओर मूव कर रहा है। दूसरा है हमारा बार्बर हिल। यहाँ पे हमें रॉक कट केव मिले हैं जिसको बोलते हैं लोमाश ऋषि केव। इसको भी बहुत ज़्यादा बारीकी से बनाया गया है। यह केव प्लेन है बट अंदर से हाईली पॉलिश्ड है। जिस स्टाइल से इसका एंट्रेंस बनाया गया है
है उसको देखकर हिस्टोरियंस बोलते हैं इसको चैत्य या गवेश का आर्क बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को लैटिस वर्क से डिज़ाइन किया गया है और जो निचला हिस्सा है इसको एलिफेंट से डिज़ाइन किया गया है। इसके अंदर में रेक्टेंगुलर हॉल है और इसके पीछे में सर्कुलर चैम्बर है, आप देख सकते हैं। तो केव के दूसरे गेट पे इंस्क्रिप्शन मिला है। यह गेट डेकोरेटेड नहीं है, बट यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिल रहा है जो बताता है कि अशोका ने इस केव को आजीविका सेक्ट को दिया था, डिनोट कर दिया था। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब हमारा जो लास्ट आर्ट फॉर्म है वो पोट्री एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। तो पोट्री यहाँ पे मॉडर्न टाइम में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिली है, NBPW। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉडर्न पीरियड में कौन से पोट्री मिलते थे, तो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिलते थे। इसके अलावा हमें कार्व रिंग स्टोन्स एंड डिग स्टोन्स भी मिले हैं बहुत सारे साइट्स में, जैसे पटना, तक्षशिला, पुराना किला दिल्ली, कौशाम्बी, राजघाट एंड वैशाली। और लायन, हॉर्स, डियर, क्रोकोडाइल, गॉडेस, ये सारे के जियोमेट्रिक पैटर्न सारे पिक्चर्स हमें फिगर्स मिले हैं जो कि रिलीजियस और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ के लिए बनाया जाता था। अब हमारा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो हम एक क्वेश्चन क्या बोलता है, 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव आर कॉल्ड चैत्या while the other are called viharas. What is the difference between the two? पहला ऑप्शन है विहार इज द प्लेस ऑफ वर्शिप while चैत्य इज a dwelling place of the monk. सेकेंड ऑप्शन है चैत्य इज a place of worship while विहार इज a dwelling place of the monk. थर्ड ऑप्शन है चैत्य इज द स्तूपा एट द फार एंड ऑफ द केव while विहार इज द हॉल एक्सेल टू इट. एंड फोर्थ ऑप्शन है देयर इज अ नो मैटेरियल डिफरेंस बिटवीन द टू. तो मैंने आपको बताया था कि चैत्य प्लेस ऑफ वर्शिप था जहाँ पे पूजा होती थी, एंड विहारास जहाँ पे मॉन्क्स आराम करते थे या फिर बरसात को में बचने के लिए आते थे, तो वो विहारास बोलते हैं। तो हमारा ये सेकेंड ऑप्शन इसमें सही होगा। तो ये था हमारा पूरा आज का लेक्चर मॉडर्न आर्ट के बारे में। हम अगले वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मॉडर्न आर्ट के बारे में। थैंक यू।